हमारे देश में धर्म ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट की 100% गारंटी है। और कमाल की बात तो ये है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको केवल लोगों को डराने और मूर्ख बनाने की कला आनी चाहिए, फिर तो आपकी दुकान चल निकलेगी। भारत में आए दिन धर्म के नए नए ठेकेदार अवतरित होते रहते हैं। शुरुआत में ये कुछ नकली भक्तों को हायर करते हैं। ये भक्त हमें इन बाबाओं के चमत्कारों के माया जाल में फंसाते हैं। अंधविश्वास के चलते आम जनता इनकी शिकार बन जाती है और अपनी समस्याओं को लेकर इनकी शरण में पहुंचने लगती है। भक्तों की संख्या बढ़ती है तो कमाई बढ़ने लगती है, साम्राज्य फलने फूलने लगता है। धीरे धीरे इन बाबाओं के ये आश्रम काले कारनामों का अड्डा बन जाते हैं। पर अति का अंत निश्चित है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो पोल खुलने लगती है। पर ये संस्थाएं भक्तों का ऐसा ब्रेन वॉश करती हैं कि सब कुछ जानते हुए भी भक्त इनके काले कारनामों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। दोनों आंखें सलामत होते हुए भी सच्चाई दिखाई ना दे, इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। यही अंधविश्वास हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और हमारी यही कमजोरी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए आस्था और अंधविश्वास के बीच के इस मामूली से अंतर को समझकर हम इनकी दुकानों पर ताला लगवाने का प्रयास करें। जब भी इनका कोई भक्त आपको इनके चमत्कारों के बारे में बताएं, तो उसकी हाँ में सहमति न मिलाएं, बल्कि उससे क्रॉस क्वेश्चंस करने का प्रयास करें। उनसे पूछें कि आपके प्रभु के द्वारा किए गए बड़े बड़े चमत्कार अक्सर कानों को ही क्यों सुनाई देते हैं, आँखों को दिखाई क्यों नहीं देते। और जो छोटी मोटी हाथों की सफाई हमारे सामने दिखाई जाती है, वो तो सड़कों पर जादूगर कई बार दिखा चुके हैं। उनसे ये भी पूछें कि ये चमत्कारिक महापुरुष जो अपने आशीर्वाद से ही लाखों लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं, जब स्वयं बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की शरण में क्यों जाते हैं। और जो महाराज जी मंच पर बैठकर हमें मोह माया त्यागने का ज्ञान देते हैं, वो उस ज्ञान के बदले लाखों रुपए का पैकेज क्यों लेते हैं। और गुरु दक्षिणा के बहाने अपने भक्तों से लाखों रुपए ऐंठकर इन्होंने करोड़ों की संपत्तियां क्यों बना रखी हैं। अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट की इतनी सारी कमियां सुनकर ये सेल्समैन आपके सामने से भाग खड़े होंगे और हमारी जागरूकता से ही इनकी दुकानें बंद हो सकेंगी। क्योंकि सरकारें तो अपने वोट बैंक के चलते स्वयं ही इन ढोंगियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती नजर आती हैं। हालांकि कुछ साधु सन्यासी, धर्म गुरु और योग गुरु ऐसे भी हैं जो देश के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हमारा प्रणाम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।